सर क्या है मामला दोस्तों देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी प्रेस बंधुओं का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि फरीदाबाद का कोई भी मामला होता है आप सभी पत्रकार बंधु हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं और सभी इलेक्ट्रॉनिक और अभी तक प्रिंट मीडिया आप लोगों की वजह से ही आज फरीदाबाद के अंदर गरीब मजदूर वर्ग की आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुँच रही है। जैसा कि साथियों भी आपने देखा कि 10 साल का जो बच्चा कुणाल जो इकलौता अपने परिवार का इकलौता बेटा था वो नाले के अंदर गिर के मर गया। फरीदाबाद के अंदर रोज एक नई खबर मिलती है कि कहीं पर गोली से मार दिया गया, कहीं पर किसी की हत्या कर दी गई, गुंडे बदमाशों ने कर दिया, और अगर कोई बचता है तो कहीं गड्ढे में गिर के मरता है, कहीं जलभराव के कारण मरता है, कहीं नाले में गिर कर मरते हैं। तो ये जो मौत हो रही है आज डेट में, ये जो गड्ढे और सीवर लाइन में जो मर रहे हैं लोग, ये कोई गरीब अमीर देख के नहीं ये गड्ढा किसी को मारेगा। इसमें तो चाहे शासन का बच्चा हो, चाहे किसी गरीब मजदूर वर्ग का हो, चाहे कोई अमीर हो, इसमें नंबर किसी का भी आ सकता है। तो फरीदाबाद के लिए बड़ा संवेदनशील मामला है और इसके लिए मैं बाबा राम केवल जी, जगदीश रेखा जी, विनय भाई और यहाँ राजकुमार जी, गोपाल जी, तमाम जितने समाजसेवी हैं सभी लोग फरीदाबाद को बचाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। और अभी आपने देखा कि नगर निगम में मेरे पे एक FIR दर्ज की गई जिसके अंदर धारा 147, 149, 186, 341, 506 लगाई। फिर उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर रोड जाम हुआ तो उस रोड जाम के अंदर मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो है उस दिन की, आप पत्रकार बंधुओं ने मेरी ये वीडियो बनाई थी। इसके अंदर मैं साफ कह रहा हूँ कि भैया रोड जाम ना लगाया जाए। ये देखो चलो आगे बताओ। आवाज नहीं आएगी, आपसे कहना हमने मान लिया, मना करते हैं। चलो आगे चलो। इस वीडियो में साफ मैंने कहा कि रोड जाम नहीं करना चाहिए किसी को। जो क्षेत्र का विधायक है, क्षेत्र के सांसद है, उनके घर का घेराव है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने नाम डाल के 117 धारा 147, 49, 86, 283, 341, तो कहीं ना कहीं ये जो शासन प्रशासन है, जो यहाँ की सरकार है, वो हमने रावण कुंभकर्ण नगर निगम को मेघनाथ बना के हमने पुतला फूका था, तो उसका बदला ये लोग ले रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर कोई भी मौत सीवर में या गड्ढे में गिर के होगी तो संतोष यादव सबसे आगे होगा, ये पूरे समाज सेवी टीम सबसे आगे रहेंगे। और अगर हमने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मुआवजे की मांग करी है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करी है, दोषी अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने की मांग करी है, अगर ये मांग हमारी नाजायज है, ये मांग अगर हमारी गलत है, तो मैं कहूँगा ऐसे सैकड़ों मुकदमे और सरकार करे, हम बराबर निरंतर समाज के हित में काम करते रहेंगे, फरीदाबाद को बचाने के लिए काम करते रहेंगे। संतोष शर्मा। अच्छा एक बात बताओ मुझे स्पष्ट तौर पे, पीड़ित परिवार की शिकायत पे तो मामला दर्ज हुआ है? आज पीड़ित परिवार की शिकायत, पीड़ित परिवार से आपने बात नहीं करी थी? पीड़ित परिवार देखो, यहाँ पर जब नाले में बच्चा गिरा तो हमें किसी को नहीं पता ये बच्चा किसका है। उस समय शिकायत आपके ऊपर FIR दर्ज हुई, आपका यही तो लाना ना कि FIR गलत हुई है, हालांकि मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया, यही कहना चाह रहा है। तो फिर पीड़ित परिवार ने शिकायत दी है तो इस पर सरकार कहाँ से दोषी होगी? आप सरकार को घसीट रहे हैं। देखो, पीड़ित परिवार ने हमारे खिलाफ शिकायत नहीं दी है। हाँ, किसने दी है? पीड़ित परिवार ने तो दी है नगर निगम के खिलाफ शिकायत कि उसके बच्चे की हत्या हुई है, उसमें 304A और 34 के तहत मुकदमा नगर निगम के SDO JE के खिलाफ हुआ। हाँ, लेकिन जो हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसमें पीड़ित परिवार ने हमारे खिलाफ दी है। किसने दी है? पुलिस ने दी है? किसने दी है है? कि जो प्रशासन है ये बदला ले रहा है, ये चाहता नहीं कि कोई सीवर में गड्ढे में गिर के मरे या कोई वैसे मिले। बाकी कुछ बातें बाबा आपको बताना चाहते हो? हाँ जी बाबा जी। मैं बाबा राम केवल संकारी, और अभी पत्रकारों ने नया नया नाम दे दिया बाबाली बाबा। तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, शहर में न्याय, शांति और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। हम शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं और इतने अनशन धरना प्रदर्शन के बाद भी आज तक कभी कहीं पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन इन दिनों लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन में अप्रिय घटनाओं
से ये साबित हो चुका है कि सरकार नहीं चाहती कि लोकतंत्र स्थापित रहे, कानून व्यवस्था सही रहे। सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदे, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो हमारे प्रतिनिधि हो, शायद वो नहीं चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाजें उठे और किसी को न्याय मिल पाए। जिस तरीके से वो रखना चाहते हैं सरकार को भेड़ बकरी बना के, जनता को वो चाहते हैं कि ये भेड़ बकरी बनी रहे। मेरा नंबर 1, मेरा सवाल है कि इन 10 लोगों पर 1 लाख शिकायत किसने दी? कोई नाम नहीं है। शिकायतकर्ता कौन है? पुलिस विभाग की तानाशाही जबरदस्त इस बात को बता रही है कि बिना किसी शिकायतकर्ता के शिकायत दर्ज हो जाती है और ये कहा जाता है कि इन्होंने इन चीजों का उल्लंघन किया। नंबर 2, निवर्तमान पार्षद को वर्तमान पार्षद बता करके, मौजूदा पार्षद बता करके और उस पर FIR लिखी गई, जो कि सरासर गलत है। गलत इसलिए है कि जब कोर्ट में कानून इस बात का सबूत मांगेगा कि मौजूदा पार्षद होता, तो वहां आएगा कि मौजूदा पार्षद कोई नहीं है। ये सिर्फ जनता को उल्लू बनाने के लिए एक साजिश के तहत FIR हुई और वो दोनों तरफ की गई, एक तरफ नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़ी चालाकी के साथ में दोनों तरफ अपना पल्ला झाड़ लिया। ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी है। अन्यथा इस तरह की जो चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, बिना सोचे समझे केस बना देना, पहले भी तो धरना प्रदर्शन हुए, इस तरह की तो बात कभी नहीं हुई। अच्छा महाराज जी, ये बताओ, पुलिस प्रशासन से क्या जाति दुश्मनी है क्या आप लोगों को? नहीं, जाति दुश्मनी नहीं बता रहे हैं जिस तरीके से। जाति दुश्मनी नहीं। आप भी जान लीजिए महोदय कि जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो नेताओं को जब एक खतरा होता है कि भैया कुछ भी हमारे खिलाफ में आवाज ज्यादा उठने लग गई है, हम काम कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल होता है और पुलिस प्रशासन की मजबूरी है। वो ये नहीं कि हमारे शौक से कर रहे हैं या जाति दुश्मनी है, ना जाति दुश्मनी है ना हमारे शौक से कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना दबाव है। किसका? राजनेताओं का, यहाँ के नेताओं का, चौधरी कृष्ण पाल जी का और हमारे नीरज शर्मा जी का, और एक और आजकल वो नया नेता उभर रहा है धर्मवीर भड़ाना, जो कि ना अपनी पार्टी का है और ना इस क्षेत्र का है, वो किसी का नहीं है। किसका है फिर बाबा? किसी का? वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ पैसे का है। अच्छा, कैसे, किस तरह से जरा बताएंगे पैसे का? हाँ जी, किस तरह से पैसे का? सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। अच्छा। हम भी गए थे धरना प्रदर्शन में, हमको बेवकूफ बना के बुला लिया। अच्छा, वहाँ पर, कहाँ पे? वो वहाँ काली चौकी पे। अच्छा, और वहाँ कुछ नहीं निकला। हमारी पार्टी की जी नहीं, सारे तो हमारी पार्टी वाले थे। नहीं, इससे पहले समाज के लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं है। वो गोस्वामी जो उसमें कूद गया था गंदे पानी में, और ये जितने लोग पीछे बैठे हैं ये आम आदमी नहीं है, हम लोग बीजेपी के आदमी हैं। ये लोग। लेकिन न्याय बात यहाँ पर न्याय और न्याय के समाज की है, कानून व्यवस्था की है, लोकतंत्र की है। यहाँ उसकी बात नहीं है कौन किसकी पार्टी का है। पार्टी से पहले हम सामाजिक आदमी हैं। बाबा जी, आपने ना धर्मवीर भड़ाना पे इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, पैसे लेके राजनीति कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। जी। क्या है कोई एविडेंस है आपके पास? समय आएगा तो वो भी बता देंगे। नहीं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ऐसा है जी, ऐसा है जी। समय आएगा, एविडेंस नहीं है, कुछ भी आरोप। समय आएगा तो बताएंगे। तो आप क्या ऐसे क्यों कह रहे हो? समय आएगा, पैसे ले लिए, किससे पैसे लिए? मैंने दिए। मैंने नहीं कहा पैसे लिए, मैं कह रहा हूँ कि पैसे की राजनीति हो रही है। कॉन्फ्रेंस में कागज हो वो चीज, पैसे की राजनीति हो रही है, ठीक है ना जी। पैसे के बल पर राजनीति। तो अब आपकी क्या मांग है बाबा जी? अब जो आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो क्या मांग? बाबा जी, रैली और कॉन्फ्रेंस में फर्क है। कॉन्फ्रेंस में बिना दस्तावेज के ना बैठा करिए, ऐसे तो कोई भी संसदीय कराने के लिए बोल देगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण पाल गुर्जर ने दबाव दे रखा है पुलिस को? है कोई एविडेंस? सुनने के लिए तैयार या नीरज? नहीं, मैं तो सुनिए भाई, आपकी रैली नहीं है, कॉन्फ्रेंस है ये। कॉन्फ्रेंस के कागज है, तथ्यों के साथ, मेरे मालिक तथ्यों के साथ मेरे मालिक बैठा। सुनो तो सही। हमें देना है आपको नहीं। ये तो भाई पुलिस आप की रैली, सुन आप तो लो, जवाब तो सुन लो।
अब आप जवाब तो सुनो मेरे मालिक, जवाब सुनिए। बताओ, जवाब सुन नहीं रहे हो बताओ। भाई साहब। पुलिस का हमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पुलिस का कोई शौक नहीं है कि वो बिना किसी उसके ऊपर वो कर देगी, ठीक है। पहले भी ये हो चुका है, मेरा उसने फोन भी तो किसकी आपसे दुश्मनी है? क्या किसी नेता की है? किसी दुश्मनी नहीं है, अच्छा, मेरी किसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन काम न कर पाने के कारण, जन सुविधाएं न देने के कारण उनको ये डर है कि लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं, हमारी किरकिरी हो रही है, इस वजह से हो रहा है। तो और लोगों पे क्यों नहीं मामले दर्ज हो रहे? खाली आपकी टीम पे क्यों हो रहे हैं जो आप लोग धरने? भाई साहब मेरी टीम पूरी फरीदाबाद है, कम से कम 500 लोग हैं, लेकिन मामले तो खाली यहीं दर्ज हो रहे हैं NIT की छत के लोग। ऐसा नहीं है, और जगह होंगे, धरना पड़ता तो अब और जगह भी हो जाएंगे। अभी नया मामला बता रहा हूँ, ये लो देखो, आप लोग फिर कहने लगते हो कि जी ये तो बवाली बाबा है, ये यार कैसे घूमेगा। ये देखिए, ये सूर्यनगर फेज 1 में एक वो कम्युनिटी सेंटर के बगल में एक वो बन रहा है STP प्लांट, इसमें 3 बच्चे गिर गए मोटरसाइकिल लेकर के। मैं कह रहा हूँ कि इसमें सेफ्टी उपकरण लगा दीजिए चारों तरफ। क्या वहाँ भी धरना वगैरह देंगे क्या आप? ये देखिए, हाँ देख रहे हैं, मैंने देख लिया, 2 बार ट्विटर पे आप डाला था। अरे बाबा, यहाँ पर एक लाइट की बता रहे हैं लोग बता रहे हैं कि लाइट कोई पास की, संतोष जी को लाइट पास है। ऐसा है तो सबूत है आप पे लाइट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ हाईमास्ट लाइट थी, वो लाइट शिफ्ट करके जो विधायक थे, अपनी तो नकाऊ से 2-3 नकाऊ से बैठ, वो पूर्व विधायक ने शिफ्ट करके कहीं और लगवा दी, और जो वर्तमान विधायक है उनको भी चिंता नहीं है, वो कहीं और लाइट लगवा रहे हैं यहाँ की बजाय। अब आपातकालीन स्थिति में जब चारों तरफ हड़कंप मचने लग गया, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करा जाए, तो वो भी एक, मैं नाम नहीं खोलूंगा, उस आदमी ने, मैं उसकी सराहना करता हूँ, उस आदमी की जिसने लाइटें लगवा दी, ना सरकार लगा पाई और ना ही अधिकारियों ने लगाया, ना नेताओं ने लगाया। अच्छा, संतोष जी कोई सबूत है उस लाइट का आपके पास? मैं आपको बताऊं, कोई सबूत है जी? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अभी भाई साहब ने ये पूछा कि भाई कहीं पुलिस अपनी दुश्मनी तो नहीं निकालती। अगर पुलिस दुश्मनी निकालती तो हम यहाँ स्वतंत्र रूप से यहाँ बैठकर आपके सामने बातचीत करते। आज जो है पुलिस भी परेशान है, जगह जगह गड्ढे पुलिस भर रही है। जब यहाँ पर जाम लगा तो पुलिस प्रशासन को ही उसका जो है कि आमना सामना करना पड़ता है। जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो सरकार पुलिस को और जनता को आपस में लड़ाकर यहाँ पर अहिंसा फैलाना चाहती है। लेकिन सभी समाज सेवी है, हम यहाँ पर बिल्कुल भी हिंसा फैलने नहीं देंगे, हम अहिंसा के पुजारी हैं। और जैसे कि बात आपने कही लाइट की, तो यहाँ पर जो चौराहे पे लाइट भी थी और यहाँ पर पुलिया बननी चाहिए थी। आप दिखाओ ना, कुछ सबूत है? यहाँ पर मेरी बात सुने, मेरे पास पर्सन पे भी है और इसकी जांच भी कराएंगे। यहाँ पर जो लाइट लगनी थी, जिन लोगों ने लाइट यहाँ से शिफ्ट कहीं की है, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और जो पुलिया नहीं बनी उसके खिलाफ, इसमें चाहे दोषी कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ मैं भी दोषी हूँ, तो मेरे खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और रही बात, देखो जो पार्टी वाली बात मैं आपको बता दूं कि जो नाला और सीवर का ढक्कन ये होते हैं ना, ये कभी भी ये नहीं देखते कि कौन सा भाजपा का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, ये का जसपा का है। इसमें किसी भी बच्चे का नंबर कभी भी आ सकता है। ये समाज का मुद्दा है, समाज के मामले में सभी सामाजिक साथी एकजुट हो चुके हैं और इसकी जवाबदेही क्षेत्र के विधायक की बनती है और क्षेत्र के सांसद की बनती है। इसलिए हमने प्रेस वार्ता रखी है। जो मौजूदा होगा, चाहे हमारा क्षेत्र का विधायक कांग्रेसी है, हमारा जो क्षेत्र का सांसद है वो बीजेपी का है, तो जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। अभी इस समय कोई पार्षद है नहीं, इसलिए मैं पार्षद पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो विधायक और सांसद पे इल्जाम लगा रहा हूँ जो शासन में बैठे हुए। अगर मैं भी रहूंगा तो मैं भी उसका इल्जाम भुगतूंगा अगर मेरे क्षेत्र में कोई बात आ रही है और कोई बात नहीं। लेकिन समाज इतना ही बड़ा है जो आप बैठे हैं, क्योंकि मीटिंग भी यहाँ बुलाई गई थी और हमारे पास थी, वो यहाँ पे आंदोलन की थी, बैठने की थी, मांग उठाने की, लेकिन हम आगे देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आंदोलन नहीं थी हमारी। ये बात यहाँ पर इसलिए बुलाया गया था कि वारदात हुए कई दिन हो चुके हैं, बच्चा मर गया था वहाँ पर। हमारे बीच में समाज सेवी अभिषेक गोस्वामी जी हैं, एक तो इनका हम सम्मान करेंगे आपके बीच में, क्योंकि इतना 30 लाख से ज्यादा आबादी फरीदाबाद की है। इनके पास कोई ऐसा गोताखोर नहीं था कि अगर समय पे पहुंच जाता तो बच्चे की जान बच जाती। यहाँ के एक लड़का अभिषेक गोस्वामी एक रामेश्वर साहनी है, बेचारा इंटरव्यू देने गया है, बेरोजगार है वो, इन्होंने गोताखोरी करके और उसमें निकाला, इन्होंने भी जान जोखिम में डाली। तो ये प्रशासन को डूब मरने वाली बात है कि यहाँ पर गोताखोर नहीं थे, वहां पर नहीं आया। और दूसरा ये है कि अब तक वो पुलिया बनाई नहीं गई है, तो मीडिया बंधु को दिखाना चाहते थे कि पुलिया बन जानी चाहिए थी यहाँ तो, कि आप
जो नगर निगम 200 करोड़ का हजारों करोड़ का घोटाला करती है, क्या उसके पास इतना पैसा नहीं है नगर निगम के पास कि वो यहाँ पर पुलिया बनवा दे? तो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते थे। लेकिन जिन 10 लोगों के खिलाफ FIR में 10 लोग भी आपके साथ नहीं बैठे हैं। हाथ खड़ा करो जी, FIR दर्ज हुई है। तो FIR दर्ज हुई है, विनय जी है बैठे हुए हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ऊपर राणा जी बैठे हुए हैं, और ये लड़के के पिताजी हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं, और खुद FIR दर्ज हुई। हाँ, बाकी ऐसा कुछ लोगों के नाम इन्होंने अन्य पैसे डाल दिए लिख के कुछ है, वो भी सारे अलग शादी का वो तो ऑन रिकॉर्ड कहा ही था डीसीपी ने कि जिस तरीके से आप लोग व्यवहार कर रहे हैं मुकदमा दर्ज होगा, तो इसके लिए तो प्रिपेयर रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी है आपको, ये बताएं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है, हमने 2 बात बताई। एक तो ये पुलिया तुरंत के तुरंत बनानी चाहिए, बन रही है, और कहीं भी अब तक नहीं बनाई इन्होंने। अब आज स्टार्ट किया, आप लोगों ने जब हमने बात पहुंचाई तब इन्होंने सामान गिराना शुरू कर दिया। चलो आपका क्रेडिट। शहर के अंदर कहीं भी सीवर का ढक्कन खुले होने की वजह से और जल भराव की वजह से या टूटी सड़क की वजह से कहीं भी हादसा हो, कोई बात नहीं, तो हम सब समाज सेवी वहाँ पर खड़े रहेंगे और मदद करेंगे। रही बात रोड जाम वगैरह से पक्ष में हम लोग बिल्कुल ना रहते ना रहे, लेकिन प्रशासन जो हमें डराने का प्रयास कर रहा है, जो यहाँ की सरकार हमें डराने का प्रयास कर रही है, वो बिल्कुल कान खोल कर सुन ले कि ऐसे 10 मुकदमे और दर्ज होंगे तो भी हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, हमारी आवाज को दबाने का बिल्कुल प्रयास न करें। और जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये मुकदमा कैंसिल किया जाए, ये झूठा मामला दर्ज किया जाए। ठीक है। ये जो परंपरा है फरीदाबाद में चालू हुई है, नई परंपरा, जनता पर झूठे केस बनाना, उनको फंसाना, इस परंपरा पर लगाम लगनी चाहिए। हम इसलिए भी चिंतित हैं और इसलिए भी आप लोगों की भी मदद चाहिए इसमें। हम इसको अकेले नहीं लड़ सकते, ये आप लोगों को भी, जैसे आप लोग हमेशा सहयोग देते आए, आपका भी सहयोग पूरा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये चल पड़ा है, कभी पत्रकारों पर कर देते हैं, कभी समाजसेवियों पर कर देते हैं, तो ये जो मनमानी है ना, ये मनमानी तरीका नहीं। हम कह रहे हैं कि जो कानूनी तरीका है, उसको अपनाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बाद में पहुंचे हैं मान्यवर। और मान्यवर अभी कह रहे थे कि भीड़ बहुत कम है, तो हमने भीड़ इकट्ठे करने के लिए नहीं किया ये हम एक संदेश एक वो देना चाहते हैं कि भाई इस तरह की परंपरा में बन सकती है। तो देख सकते हैं अभी प्रेस वार्ता जारी है। निकाला था, आ जाओ आगे, आओ भाई, आपको कोई सरकारी हेल्प मिली, कोई मदद मिली, कोई प्रोत्साहन मिला आपको सरकार से? देखिए, शनिवार को आपके साथ नगर निगम का नीचे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। आपने अपनी जान पे खेल के बड़ा काम किया, क्या शहर की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई प्रोत्साहन, कोई धन्यवाद कुछ दिया आपको मिला? देखिए, सबसे पहले तो प्रोत्साहन के लिए चाहता ही नहीं, क्योंकि ये पूरे फरीदाबाद में नहीं, पूरे देश के किसी भी कोने में होता और मैं मौजूद होता, मैं ये कार्य करता ही करता, क्योंकि हर एक इंसान मेरे लिए भगवान के रूप में। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन और लोगों के लिए एक मैसेज जाता है कि जब प्रोत्साहन और धन्यवाद दिया जाता है तो मनोबल बढ़ता, कुछ और भी तो नहीं सर। देखिए, अगर बच्चा बचता तो मैं सम्मान भी लेता, ठीक है, मैं अपना स्वागत भी करवाता, सब काम करता, लेकिन वो बच्चा नहीं है इस दुनिया पे। शनिवार को कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई है, एक्शन बड़े बड़े अधिकारी सबके साथ मेरी 4 घंटे मीटिंग हुई थी, बाकायदा लिखित में उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया। ये मैं आप देख सकते हो। आप किस बात का अल्टीमेटम बताइए? ये अल्टीमेटम था इसमें कि 3 दिन के अंदर आप मेरे को ये पुलिया जितनी भी हैं ये मार्किंग करके दोगे, और स्पेसिफिकली एक एयरफोर्स मोड की, एक फागना चौक की, जिसमें एक बाइक के साथ अभी बरसात में डूब गया था एक लड़का, वो भी उस टाइम भी मैं वहां मौजूद था। तो ऐसे जितने भी फरीदाबाद शहर के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनको चिन्हित करें और तुरंत के तुरंत उनको निर्माण कार्यों तक किया जाए। तो चादर चौक वाली का भी बोला गया था, वहां भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, इसका भी हो चुका है। आज सुबह इसका पैटर्न डल गया, बुधवार तक का इन्होंने मेरे को समय दे रखा है। मैंने उसके बाद साफ कह रखा है स्पष्ट में, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं धरना प्रदर्शन अनशन कुछ भी करना पड़ेगा, मैं बैठूंगा अगर आप नहीं करो।
लेकिन हम पत्रकार बंधुओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है, जो आपने काम किया वाकई तो देख सकते हैं पूरा हरियाणा शहर से आपकी कुछ तारीफ कर रहा है, हम लोग भी